हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 4 से लेकर 6 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछली वीडियोस में हम लोगों ने 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। वॉइस का आवाज़ का कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ा सा पेंडिंग की गई थी, डिले की गई थी। अभी आवाज़ सब कुछ सही हो गई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। तो अब बैक टू बैक 1-2 दिन के अंदर सारा पेंडिंग्स जो भी आप लोगों को आ रहा है वो सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वाज इंक्रीज टू व्हाट इन मार्च 2022। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 में कितना तक बढ़ गया है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 56.4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 56.4 ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये बात हो रही है मार्च 2022 की। मार्च 2022 में 56.4 हो जाएगा। और मार्च 2021 की अगर हम लोग बात करें तो मार्च 2021 में ये सूचकांक जो था ये 53.9 था, ठीक है ना। 53.9 था। ये इंडेक्स जो है फिनेंशियल इंक्लूजन को के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। 0 से लेकर 100 तक के बीच में ये इंडेक्स होता है। 0 अगर होगा इंडेक्स तो उसका मतलब हो जाएगा कंप्लीट फिनेंशियल एक्सक्लूजन, और ये 100 हो जाएगा तो 100 का मतलब हो जाता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल पीडीएफ में दे दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में ये इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखना 56.4%। और 21 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 53.9, ठीक है। परसेंट नहीं 9, ठीक है ना, 53.9। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम व्हिच डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड ई इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ₹10 करोड़। भारत सरकार ने किस तारीख से 10 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार वाले व्यवसायों के लिए ई चालान अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया है कि अभी वे सभी बिजनेसेस जिनका कि 10 करोड़ रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है उनके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो किस डेट से ये मैंडेटरी किया गया है, किस तारीख से ये मैंडेटरी किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वो डेट इसमें पूछी गई है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक के एग्रीगेट टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अभी वर्तमान में ये जो लिमिट है 20 करोड़ रुपीस की है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में ये लिमिट जो है वो 20 करोड़ रुपए की है, जिसको अब घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये चीज़ भी याद रखना। अभी वर्तमान में ये लिमिट 20 करोड़ रुपए की है, यानी कि 20 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए ये ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी थी। लेकिन अब ये जो 20 करोड़ रुपए का ये जो वैल्यू है इसको कम करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 10 करोड़ रुपए के एग्रीगेट टर्नओवर वाले बिजनेसेस को 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग उनके लिए जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद में ये फैसला लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 2022 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज रिसेंटली रिस्ट्रक्चर्ड द मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी हु इज द हेड ऑफ द 20 मेंबर्स मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी। ये याद रखना कि इस कमेटी में कितने मेंबर हैं, 20 मेंबर है, ठीक ना। और इस कमेटी का हेड कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी गई है जो ये दी गई है कि सेबी ने भी हाल ही में मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी का रिस्ट्रक्चर किया हुआ है, उसको फिर से पुनर्गठित किया हुआ है, ठीक है ना। उसका हेड कौन है, उसका चेयरपर्सन कौन है, ये इस पर पूछा गया है, ठीक। उसका चेयरमैन कौन है, उस कमेटी को लीड कौन करेगा, ये इस पर पूछा गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया हुआ है। 20 सदस्यीय बाजार डेटा सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा MS साहू, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी MS साहू। ये पुराना क्वेश्चन है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले भी कमेटी जो है रिस्ट्रक्चर की गई थी और अभी भी इसकी रिस्ट्रक्चर इसको किया गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो लोग पहले से पढ़े हुए होंगे और लगातार वीडियोस वगैरह देखे हैं, PDF वगैरह पढ़कर चीज़ों को रिवाइज किए, वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। MS साहू इसका आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है। ये कमेटी सिक्योरिटीज मार्केट डाटा एक्सेस और प्राइवेसी से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देगी सेबी को। पहले इस कमेटी में 21 सदस्य हुआ करते थे। कितना? 21। पहले इस कमेटी में टोटल 21 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब ये कमेटी का जो जब ये रिस्ट्रक्चर की गई, जब पुनर्गठित की गई, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स सदस्यों की संख्या घटाकर 20 कर दी गई है। और इस कमेटी का हेड, इस कमेटी का चेयरपर्सन, इस कमेटी का चेयरमैन, इस कमेटी को लीड MS साहू जी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और MS साहू जी जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और IBBI इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं। और इस कमेटी में आशीष कुमार चौहान जी ने विक्रम
विक्रम लिमाई जी को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है ना। आशीष कुमार चौहान ऑप्शन में नहीं दिया गया है, चलो आशीष कुमार चौहान, इनको अभी कुछ बनाया गया है। आशीष कुमार चौहान को अभी किसी का हेड बनाया गया, बीएससी का, एनएससी का, किसी का मुझे नहीं पता, पढ़ाया गया है, आप लोग रिकॉल कर लेना, ठीक है ना। पता है लेकिन आप लोग रिकॉल करो, मैं इतना इसीलिए हिंट दे रहा हूँ कि आप लोग चीज़ें रिकॉल करो। आशीष कुमार चौहान जी को अभी किसका हेड बनाया गया है, ये आप लोग मतलब रिकॉल कर लेना है। और ये जो कमेटी है इसमें आशीष कुमार चौहान जी ने विक्रम लिमाई जी को रिप्लेस किया हुआ है। विक्रम लिमाई जी इस कमेटी से बाहर हुए हैं, उनकी जगह पे आशीष कुमार चौहान जी आए हैं। एक मेंबर कम हुआ है, पहले इसमें 21 मेंबर हुआ करते थे और इसमें 20 मेंबर हैं। एमएस साहू जी को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। कमेटी काम क्या करेगी पहले भी बताया गया था, अभी फिर से मैंने बताया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू ऑफर पेट इंश्योरेंस विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंश्योरेंस देखो। पालतू बीमा की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने इंश्योरेंस देखो के साथ में भागीदारी की है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है, इसका क्वेश्चन पढ़ना और आंसर पढ़ना, आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में पेट इंश्योरेंस यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए जो है इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए इंश्योरेंस देखो के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस ऑफर किया जाएगा इसके माध्यम से, तो वन लाइनर ही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू ऑफर पेपरलेस लोन्स फॉर यूज्ड कार विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद रुपे ए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म। पुरानी कारों के लिए कागज रहित ऋण की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म रूपी के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी रहने वाला, बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ इसलिए रहे कहीं पर जिससे कि कोई चीज़ें छूट ना जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इंडसइंड बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडसइंड बैंक ने पेपरलेस लोन यूज्ड कार के लिए पेपरलेस लोन प्रोवाइड करने के लिए इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में रुपी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और रुपी क्या है, एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इंडसइंड बैंक इसका आंसर होगा। और जितने भी बैंकिंग ऑप्शन में दी गई, इनका हेडक्वार्टर, इनकी एमडीएनसी और इनकी टैग लाइन इसी टाइम पर रिकॉल करो। और ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपसे ये सारी चीज़ें पूछ ले रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन के साथ में मैं बताता चलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं बता रहा हूँ तो आप लोग सुने होंगे और चीज़ें आपको याद भी होंगी। तो ये आपका टाइम है, आप लोग रिकॉल करो इसको। आगे बढ़ते हैं, एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए, व्हाट इज इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर अप्रैल टू जून 2022। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2022 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3,51,887 करोड़, 3,51,871 करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सीएजी यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीएजी के द्वारा अभी हाल ही में कुछ डाटा रिलीज किया गया और इस डाटा के हिसाब से, इस डाटा के अनुसार अप्रैल से लेकर जून 2022, अप्रैल से लेकर जून 2022 के दौरान इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3,51,887 करोड़ रुपए रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के टारगेटेड डेफिसिट का 21.2% है, ठीक ना। वित्त वर्ष 2023 के लिए जो भी टारगेट डेफिसिट है, जिसमें जो अनुमान लगाया गया था कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, उसका 21.2% है ये 3,51,871 करोड़, ठीक है ना। ये वैल्यू दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना है, ये स्केल 3 वाले खासतौर से आप लोग ध्यान रखना, डाटा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और जून की अगर लोग बात करें तो अकेले जून में ही 1,47,950 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अकेले जून में ही 1,47,950 करोड़ रुपए का घाटा अकेले जून में ही हुआ है, ठीक ना। कुछ और फैक्ट सीएजी के द्वारा दिए गए थे, कुछ और फैक्ट हैं जिसको कि पीडीएफ में इंक्लूड कर लूंगा, तो एक बार आप लोग इस पीडीएफ को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पीडीएफ को आप लोग वीडियो देखने के बाद में पढ़ जरूर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अप्रूव्ड द डिवेस्टमेंट ऑफ अप टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग्स इन इट्स सब्सिडरी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IFLIC, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड ने अपनी सहायक कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी के कितने प्रतिशत तक विनिवेश को मंजूरी दी है, ठीक है ना। कितने प्रतिशत तक डिवेस्टमेंट किया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में कितना डिवेस्टमेंट करेगी, कितना विनिवेश करेगी, कितने की मंजूरी बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड के द्वारा दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 12.5% ऑप्शन नंबर ए, 12.5%। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर होगा, 12.5% ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 12.5
परसेंट तक डिवेस्टमेंट करेगी, ठीक है ना, मतलब कि विनिवेश करेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद यूबी फॉर को लेंडिंग, ठीक है ना, हाल ही में किस बैंक ने सह उधार के लिए यूबी के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यूबी क्या है ये? यूबी का पुराना नाम जो है इसको हम लोग क्रेड एवेन्यू के नाम से हम लोग जानते थे, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्रेड एवेन्यू, ठीक ना। यूबी का पुराना नाम जो है ये क्रेड एवेन्यू है, इसको हम लोग इस नाम से जानते थे। तो अभी कर्नाटका बैंक ने यूबी के साथ में को लेंडिंग के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है। को लेंडिंग मॉडल क्या होता है, कितने परसेंट उसमें लेंडिंग बैंक करती है, कितने परसेंट लेंडिंग उसमें एनबीएफसी करती है, ये चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, मैं परसेंटेज बता दे रहा हूँ, 20% और 80%, कितना कि कौन सा बैंक का है, कौन सा एनबीएफसी का, ये आप लोग रिकॉल करो, बताओ आप लोग, और सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया पिछली वीडियोस अगर आप लोग देखे होंगे, को लेंडिंग मॉडल क्या होता है, तो ये आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और इन सभी बैंकों के हेडक्वार्टर एमडी एंड सीईओ आप लोग रिकॉल करोगे, ठीक है ना। कुछ हर क्वेश्चन के साथ में मैं कुछ चीज़ें जानबूझकर इसलिए पूछता हूँ जिससे कि आप लोग पिछली चीज़ों को रिवाइज कर पाओ, रिकॉल कर पाओ, देखो कि किस लेवल पर आपकी तैयारी है। सब कुछ मैं ही बता दूंगा, कुछ आपसे नहीं पूछूंगा तो आप लोगों का कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा और आप लोग दिमाग पर जोर भी नहीं डालोगे। इसलिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ और कुछ चीज़ें हमेशा आप लोगों से पूछ लेता हूँ। तो आप लोग अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट कर बताया करो, अगर आप लोग ऐप पेड यूजर्स हो हमारे ऐप पर देख रहे हो तो वहां पर आप लोग इस टाइम पर रिकॉल कर लिया करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैंक टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन दी टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क टिन। टिन का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टिन यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। कौन सा बैंक हाल ही में आयकर विभाग के टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो भी बैंक है ये टिन प्लेटफॉर्म पर अपना प्लेटफॉर्म मतलब लिस्ट करने वाला पहला बैंक बन गया है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पर, ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म लिस्ट करने वाला पहला बैंक बन गया, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई 2022 में फेडरल बैंक ने सीबीडीटी के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ था। चीज़ें आपको रिकॉल हो रही होंगी, किस लिए पार्टनरशिप किया हुआ था ये भी आपको रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी फेडरल बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने कि पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को टिन यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर जो है लिस्ट किया हुआ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फेडरल बैंक इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LIC रैंक्ड एट व्हाट प्लेस इन दी 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में LIC किस स्थान पर है, ठीक ना। 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 लोगों की 500 कंपनीज की एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें LIC कौन से नंबर पर है ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 98, ऑप्शन नंबर ए, 98 नंबर, 98 98वें नंबर पर LIC है इसमें। और थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, 97.26 बिलियन USD, ठीक है ना, 96.26 बिलियन USD के रेवेन्यू और 553.8 मिलियन USD, वो बिलियन था ये मिलियन है, मिलियन USD के प्रॉफिट के साथ में LIC 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 98 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 104वें नंबर पर है। देखो ऑप्शन नंबर बी ये भी दिया गया है। नंबर 1 पर वॉलमार्ट है इस लिस्ट में, नंबर 1 पर वॉलमार्ट है इस लिस्ट में। नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेजोन है इस लिस्ट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IDFC हैज़ रिसेंटली रेज्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ सोशल लोन फ्रॉम इन्वेस्टर अंडर सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी फॉर फाइनेंसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। HDFC ने हाल ही में भारत में किफ़ायती आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सिंडिकेटेड सोशल लोन सुविधा के तहत निवेशकों से सामाजिक ऋण की कितनी राशि जुटाई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 1.1 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। 1.1 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लगभग 8700 करोड़ रुपए ये जो है इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी। और 3.3%, ठीक ना, मैं फिर से लिख रहा हूँ, 3.3% कूपन रेट पर ये फंड रेज किया गया है, ठीक ना। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के तहत में ये इसके द्वारा जो है ये फंड रेज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी USD 1.1 बिलियन इसका आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए 3-in-1 प्रोटेक्शन सोल्यूशन ऑफरिंग बेनिफिट्स ऑफ लाइफ, क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंटल कवर। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में जीवन, गंभीर बीमारी और विकलांगता और आकस्मिक कवर के लाभ की पेशकश करने वाला
3-in-1 सुरक्षा समाधान लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर इजी सोल्यूशन नाम से ये कॉम्प्रिहेंसिव 3-in-1 प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। किस नाम से लॉन्च किया गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर इजी सोल्यूशन नाम से ये मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव 3-in-1 प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 6 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।